नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या फिर कहें तो यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू 2026, 27, 28, 29 किसी भी एग्जाम के अगले 2 से 3, 4 साल में जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो याद रखिएगा, भारत की पहली टेस्ट सीरीज है टॉपर्स कोड जो एआई से आपके आंसर इवैल्यूएशन कराती है, वो भी मात्र 5 से 6 सेकंड में। 25 फुल लेंथ टेस्ट, रोज 1 साल तक 10 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 प्रश्न के सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और इसके अलावा अपने मन से भी कोई प्रश्न हो तो उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं। यूपी पीसीएस मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, जिनमें 6 होते हैं जीएस के पेपर। तो जीएस 1 से 4 तक तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जीएस पेपर 5 और 6 बहुत टफ माना जाता है। लेकिन घबराइए मत, मैं उस टफ को बड़ा आसान करने आया हूं। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीएस पेपर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे हर बार एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे 8 नंबर का चाहे 12 नंबर का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको 3 चीज बताऊंगा। जैसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक सिटी उठाऊंगा, उस सिटी के बारे में पूरी चीज बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर उत्तर प्रश्न आ जाए तो आइडियल उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे, पहला मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उसी तरीके से आप इतने जितने मैंने ये इंपॉर्टेंट सिटीज दे रखे हैं, इतने सिटी के बारे में खुद का नोट्स प्रिपेयर करें। वैसे तो मैंने इसका आपको बता दूं कि टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज मेंस की लेते हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में अटैच करता हूं और अपनी वीडियो भी उसी में डाल देता हूं। तो मात्र 2500 रुपए में पूरे यूपी में कोई आपको तैयारी नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूं, वो भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलिए, सबसे पहली सिटी है काशी। देखिए, एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काशी, फिर अयोध्या, फिर मथुरा, फिर वृंदावन, फिर आलमगीर, फिर कौशाम्बी, फिर महोबा, फिर लखनऊ, फिर कुशीनगर, आगरा, चित्रकूट, गोरखपुर, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य, बिठूर, श्रावस्ती, फतेहपुर सीकरी और आगरा। मैंने इतने सारे एंशिएंट सिटीज सेलेक्ट कर रखे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करूंगा वाराणसी से। तो आप सभी के सामने दिख रहा है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का ये मैप है एंड वाराणसी इज लोकेटेड एट हियर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, टेस्ट सीरीज भी दोनों भाषाओं में है। तो सबसे पहले वाराणसी के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद वाराणसी के फीचर्स आपको नोट कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर प्रश्न आए तो प्रश्न का आंसर आप कैसे लिखेंगे। एक सिटी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो पहली सिटी है वाराणसी। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, वाराणसी भारत की सबसे और विश्व की भी सबसे पुरानी शहरों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए, मोदी जी ने यहाँ पर ऐसे कई इवेंट कराए, जैसे जापान के जो डिग्निटरीज थे उनको यहाँ बुला करके यहाँ की आरती दिखवाई। ठीक, तो अब ये काशी में यहाँ पर काशी विश्वनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार परमेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकर सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्यात् विश्वेशम त्र्यंबकं गोमतीरे हिमालय केदारम घुस्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब आपको ये बता दूं, वाराणसी में एक और खास बात है कि 80 से अधिक घाट हैं। आमतौर पे 80 प्रमुख घाट हैं और उन प्रमुख घाटों में 2 घाट बहुत प्रसिद्ध हैं, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। ठीक, दशाश्वमेध घाट पे आरती होती है बहुत ज्यादा और मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है, देहावसान, जब किसी का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे क्रिमेशन होता है। तो दो ये घाट बहुत पसंद है। एक दोनों घाट एक दूसरे से सटे हुए हैं ना, तो इस वजह से एक तरफ आरती चल रही है, दूसरी तरफ मृत्यु की तैयारी चल रही होती है। यानी मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार या मोक्ष से विशेष रूप से देखा जाता है। अगली चीज, काशी का जो उल्लेख है रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है और स्कंद पुराण में मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा, जो दिखाता है कि ये कितनी प्राचीन नगरी है। इसी काशी के निकट सारनाथ एक ऐसी जगह है जो जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जो हिंदू, बौद्ध और जो जैन धर्म है उनका संगम स्थल भी कहा जाता है। अब ये जो काशी है ना, ये पहले से ही शिक्षा और विद्या का केंद्र है। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिएगा। कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध परंपरा के लिए ये जानी जाती है। बनारस की रेशमी साड़ी इसकी विशिष्ट पहचान है। ठीक, काशी से अगर आप सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो तीर्थ और पर्यटन का केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। आगरा में ताजमहल को देखने जाते थे, लेकिन अब आजकल आप देखेंगे यहाँ पर बहुत श्रद्धालु विदेश से आते हैं और यहाँ बस जाते हैं। इस प्रकार काशी भारत की प्राचीन सभ्यता और सहिष्णुता का जीवंत प्रतीक है। ये तो बेसिक चीजें हुआ
काशी के बारे में। अब आपको मैं काशी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, आप इसको याद रखिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में इन सबको लिख पाएं। काशी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। दूसरा, गंगा नदी के तट पर है। तीसरा, भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। चौथा, काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पांचवा, काशी को मोक्ष की नगरी कही जाती है। आपको बता दूं 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक होता है अंतिम संस्कार, और वो अंतिम संस्कार अगर मणिकर्णिका घाट पर किया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। काशी में जो मरता है वो उसको मुक्ति मिलती है, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में। अगला, 80 से अधिक प्रमुख घाट हैं जिनमें दशाश्वमेध मणिकर्णिका बहुत फेमस है। सारनाथ काशी के पास ही है जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ये जरूर लिखिएगा। तो इस हिसाब से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का ये प्रमुख केंद्र है, ठीक। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। संगीत की महत्वपूर्ण परंपरा का केंद्र भी बनारस रहा। बनारसी घराना आपने देखा होगा। उसके बाद बनारसी रेशम की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, रेशम का सिल्क जो है वो बहुत प्रसिद्ध है बनारस का। काशी को आनंदवन और अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी काशी की चर्चा है। इसका उल्लेख रामायण महाभारत में भी मिलता है, ठीक। काशी में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। काशी भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। अब आप देखेंगे पिछले साल में एक प्रश्न आया था कि काशी इज एन एंशिएंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको एनालिसिस करिए। तो ऐसे प्रश्न का जवाब आप देंगे कैसे? अब याद रखिएगा, प्रश्न काशी की बजाय हो जाएगा इलाहाबाद, काशी की बजाय हो जाएगा वो सारी चीज मथुरा वृंदावन। तो आपको अपना पैटर्न इसी हिसाब से तैयार करना है। जैसे काशी के बारे में पहले आपको जानकारी हो गई, काशी के बारे में 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। ये आप आराम से चैट जीपीटी से निकाल सकते, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि हाउ यू हैव टू राइट डाउन इट। तो पहला काशी मैं बता रहा हूं, इसके बाद के सभी चीजों को आपको खुद से करना होगा। मैं बताऊंगा, आप जरूरत पड़ेंगे तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक। तो काशी एक एंशिएंट सिटी है, इस चीज की एनालिसिस करिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे काशी, जिसको कहते हैं वाराणसी या बनारस, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर है। हिंदू धर्म संस्कृति का प्राचीन केंद्र है, ठीक। अब ये तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन, हमेशा याद रखिए इंट्रोडक्शन 5 लाइन से मैक्सिमम 5 लाइन, उससे ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब सबसे पहले, अब ऐसा नहीं कि आप अपने उत्तर को लिखते समय, जब मेंस में उत्तर लिखिएगा, मेंस में क्या, अभी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप उसका उत्तर लिखिएगा, कैसे मैं बताता हूं। काशी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है, ठीक। आपको प्रश्न लिखना है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है, इसका विश्लेषण करिए, ठीक। कैसे लिखना है मैं बताता हूं। अब देखिए, काशी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद मुख्य भाग में कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल एंशिएंट चीज बतानी है, हिस्टोरिकल एंटिक्विटी यानी कितना प्राचीन है उसके बारे में। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण महाभारत में मिलता है। जनपद, काशी जनपद की राजधानी रही है वाराणसी। बौद्ध धर्म में इसका महत्व था क्योंकि सारनाथ में बुद्ध जी ने इसका पहला उपदेश दिया था। ये तो है इसकी ऐतिहासिक। अब बात करें धार्मिक, तो इसको मोक्ष की नगरी कहते हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ है, गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा की प्रसिद्ध है। ये है इसका कौन सा एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट लिखेंगे। अच्छा, जब आप उत्तर लिखें ना तो ये हेडिंग नहीं लिखेंगे, याद रखिए, जैसे इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, बट आपको ये पता होगा कि 5 लाइन का हो जाएगा इंट्रोडक्शन। उसके अलावा मेन बॉडी नहीं लिखेंगे, लेकिन आप ये जरूर लिखेंगे हिस्टोरिकल एंटिक्विटी लिख दीजिएगा, रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस लिख दीजिएगा। फिर आ जाता है शिक्षा और ज्ञान। यहाँ वेद, आयुर्वेद, इस समय आपको पता ही है यहाँ स्वर वेद मंदिर बनाए गए, जरूर मेंशन करिएगा यहाँ पर शिक्षा और ज्ञान के केंद्र में, ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है यहीं पे। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक में तो यहाँ का रेशम उद्योग, यहाँ का हस्तशिल्प, यहाँ के पर्यटन काशी की अर्थव्यवस्था के केंद्र है। अगला, समकालीन चुनौतियां यानी कंटेम्पररी चैलेंजेस, भी आपको यही पैटर्न होगा उत्तर लिखने का। शहरीकरण, भीड़ प्रदूषण, गंगा की स्वच्छता जैसी समस्याएं हैं। विरासत संरक्षण और आधुनिक विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना, ये यहाँ की चुनौतियां हैं। और लास्ट में कैसे लिखेंगे, काशी केवल प्राचीन शहर ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवित विरासत है, जहां धर्म, संस्कृत, आधुनिकता का, धर्म भी है, संस्कृति भी है और आधुनिकता का बेहतर संगम दिखता है, ठीक। इसकी प्राचीनता इसे ग्लोबल आइडेंटिफाई करती है। इसके संरक्षण, सतत विकास के प्रयास से भविष्य में भी आध्यात्मिकता का ज्ञान केंद्र बनाए रखेंगे। ये है काशी के बारे में। अब आपको अगला प्रश्न, आप चाहे उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में लिख सकते हैं या उत्तर प्रदेश में और भी हैं जैसे प्रयागराज में। तो आप अपने उत्तर को कैसे लिखें, इस तरीके से लिखें, लेकिन उत्तर लिखते समय परिचय नहीं लिखेंगे, मुख्य भाग का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ परिचय के नाम पे ये लिखेंगे। उसके बाद मुख्य भाग में सीधे सीधे ये लिखते जाएंगे। और याद रखिए, अपने उत्तर को अगर आपने इस दृष्टिकोण से देखा, जैसे ऐतिहासिक,
पहला क्या है, हिस्टोरिकल एंटिक्विटी, दूसरा रिलीजियस एस्पेक्ट, तीसरा शिक्षा और नॉलेज एस्पेक्ट, चौथा इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट, पांचवा चुनौतियां, ऐसे। और उसके बाद कंक्लूजन। ये शब्द मत लिखिएगा कंक्लूजन, बाकी का एग्जैक्ट ये होता है आइडियल आंसर इस उत्तर का जो आपको दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या काम है, इतने सारे शहर दिख रहे हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, प्रयागराज है। अब वन बाय वन आप लिखेंगे और लिखने के बाद कहां चेक करेंगे तो मैं बता दूं, ये है टॉपर्स कोड का भारत का पहला एप्लीकेशन जो यूपी पीसीएस स्पेसिफिक बना है। यहां पे आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगी आपको। ये आएगा 25 फुल लेंथ टेस्ट, वो दिखा है ना। आप वन बाय वन हर सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे लास्ट में आप इसको अटेम्प्ट किया करें, शुरू में नहीं, ठीक। उसके बाद आंसर इवैल्यूएटर, जो अभी आप प्रश्न लिखेंगे, जैसे मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं प्रयागराज की विशेषता बताइए, तो देखिए यहां हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करिए, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, ऐसे करेंगे। उसके बाद किस पेपर का लिखना है तो यहां पे आप मार्क कर दीजिए जीएस पेपर 5, ठीक। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन डिटेल, यहां पे प्रश्न लिख लीजिए तुरंत, यहां पे तुरंत प्रश्न डालिए, प्रयागराज एक प्राचीन शहर है, इसका विश्लेषण करिए, बस। उसके बाद यहां पे अपना उत्तर लिखिए खूब बढ़िया कॉपी में और सेलेक्ट करके अपना सबमिट करिए और रिवैल्यूएशन कर दीजिए। गजब का एक्सप्लेनेशन, अब इसमें मैं रोज अपडेट कर रहा हूं। आप याद रखिएगा 8 नंबर में अगर आप 5 से 6 नंबर पहुंच रहे हैं यानी आपकी बहुत अच्छी तैयारी। 12 नंबर में अगर आप 10 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं या 9 तक पहुंच पा रहे हैं तो 12 में 10 बहुत बढ़िया है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता। अच्छा आपको लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।